हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट है छिपकली। छिपकली को इंग्लिश में लिजर्ड बोला जाता है। छिपकली को इंग्लिश में लिजर्ड बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है मक्खी। मक्खी को इंग्लिश में फ्लाई बोला जाता है। मक्खी को इंग्लिश में फ्लाई बोलते हैं। वैसे फ्लाई मीन्स उड़ना भी होता है। फ्लाई मीन्स उड़ना भी होता है। अगला है मेंढक। मेंढक को इंग्लिश में फ्रॉग बोलते हैं। मेंढक को इंग्लिश में फ्रॉग कहा जाता है। और जो मेंढक का बच्चा होता है उसको इंग्लिश में टेडपोल कहते हैं। मेंढक के बच्चे को इंग्लिश में टेडपोल कहा जाता है। एंड नेक्स्ट बिच्छू। बिच्छू को इंग्लिश में स्कॉर्पियन कहा जाता है। बिच्छू यानी स्कॉर्पियन। नेक्स्ट मच्छर यानी मॉस्किटो। मच्छर को इंग्लिश में मॉस्किटो कहा जाता है। यहाँ पर आपको मॉस्किटो की जो स्पेलिंग है उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगला है केकड़ा। केकड़े को इंग्लिश में क्रैब कहा जाता है। इट्स क्रैब। नेक्स्ट मकड़ी। मकड़ी को इंग्लिश में स्पाइडर कहा जाता है। मकड़ी को स्पाइडर कहते हैं। और जो मकड़ी का जाला होता है उसको वेब कहा जाता है। मकड़ी के जाले को इंग्लिश में वेब कहा जाता है। नेक्स्ट कछुआ। कछुए को इंग्लिश में टर्टल कहा जाता है। कछुआ यानी टर्टल। नेक्स्ट दीमक यानी टर्मिट। दीमक को इंग्लिश में टर्मिट कहा जाता है। अगला है जुगनू। जुगनू को इंग्लिश में ग्लोवर्म कहा जाता है। जुगनू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लोवर्म। नेक्स्ट तितली यानी बटरफ्लाई। तितली को इंग्लिश में बटरफ्लाई कहा जाता है। अगला है जू, जो सिर के बालों में रहती है, जिसको इंग्लिश में लाइस कहा जाता है। जू को इंग्लिश में लाइस कहते हैं। और जो लिक होती है उसको नीट बोलते हैं। लिक को इंग्लिश में नीट कहा जाता है। नेक्स्ट सांप। सांप को इंग्लिश में स्नेक बोलते हैं। सांप को इंग्लिश में स्नेक कहा जाता है। और जो सांप फन निकालता है उस फन को इंग्लिश में हुड कहा जाता है। फन को इंग्लिश में हुड कहते हैं। अगला है केंचुआ। केंचुए को इंग्लिश में अर्थवॉर्म कहते हैं। केंचुए को इंग्लिश में अर्थवॉर्म कहा जाता है। एंड नेक्स्ट मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल। मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल। और अगला है अजगर। अजगर को इंग्लिश में बोआ कहा जाता है। इट्स बोआ। एंड नेक्स्ट खटमल। खटमल को इंग्लिश में बग कहा जाता है। खटमल को इंग्लिश में बग कहते हैं। नेक्स्ट घोंघा यानी स्नेल। घोंघा यानी स्नेल। अगला है मधुमक्खी। मधुमक्खी को इंग्लिश में हनी बी कहा जाता है। और जो मधुमक्खी मादा होती है उसको बी कहते हैं। मधुमक्खी मादा को बी कहा जाता है। और जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसको बीहाइव कहते हैं। मधुमक्खी के छत्ते को इंग्लिश में बीहाइव कहा जाता है। एंड लास्ट मछली। मछली को इंग्लिश में फ़िश कहा जाता है। मछली को इंग्लिश में फ़िश कहते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यह देखते हैं कि पक्षी किसे कहा जाता है। पक्षी यानी कि जिनके पंख होते हैं और जो उड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पंख की इंग्लिश क्या है। पंख को इंग्लिश में फेदर कहा जाता है। पंख यानी कि फेदर। सो फर्स्ट है आउल यानी कि उल्लू। उल्लू को इंग्लिश में आउल कहा जाता है। एंड नेक्स्ट है कोयल यानी कि कुक्कू। कोयल यानी कि कुक्कू। एंड नेक्स्ट है
कोवा यानी कि क्रो, कोवा यानी कि क्रो। एंड नेक्स्ट है गरुड़। गरुड़ को इंग्लिश में ईगल कहा जाता है, ईगल यानी कि गरुड़। एंड अगला है कठफोड़वा। कठफोड़वा को इंग्लिश में वुडपेकर कहते हैं, वुडपेकर। एंड नेक्स्ट गिद्ध यानी कि वल्चर। वल्चर को इंग्लिश में गिद्ध कहा जाता है। एंड नेक्स्ट गोरैया यानी कि स्पैरो। गोरैया को इंग्लिश में स्पैरो कहते हैं। अगला है चमगादड़ यानी कि बेट। बेट को हिंदी में चमगादड़ कहा जाता है। और BAT बेट यानी कि बल्ला भी होता है, सेम स्पेलिंग है। बेट का मतलब बल्ला भी होता है। ऐसे आपको बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे जिनके मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक और वर्ड है चिल। चिल को इंग्लिश में काइट कहा जाता है, KITE काइट। और काइट मीन्स पतंग भी होता है, काइट मीन्स पतंग भी होता है। तो ऐसे आपको बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे जिनके स्पेलिंग तो एक होगी लेकिन मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट है तीतर। तीतर को इंग्लिश में पार्ट्रिज कहा जाता है, पार्ट्रिज। अगला है तोता यानी कि पैरट। तोते को इंग्लिश में पैरट कहा जाता है। वैसे इसका मैंने सुना है बहुत सारे गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसको गलत प्रोनाउंस किया जाता है। सही प्रोनाउंसिएशन इसका है इट्स पैरट। अगला है नीलकंठ। नीलकंठ को इंग्लिश में मैगपाई बोलते हैं, इट्स मैगपाई। अगला है मुर्गी। मुर्गी को इंग्लिश में हैन बोलते हैं। और मुर्गे को इंग्लिश में कोक कहा जाता है, मुर्गे को इंग्लिश में कोक बोलते हैं। और जो इनके बच्चे होते हैं जिन्हें हिंदी में बोला जाता है चूजा, तो चूजा को इंग्लिश में चिकन बोला जाता है, चिकन। और अगला है बाज। बाज को इंग्लिश में हॉक कहा जाता है, बाज को इंग्लिश में हॉक बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है बतख। मादा बतख को डक बोला जाता है, जो मादा होती है उसको डक बोला जाता है। और नर बतख को ड्रैक बोलते हैं, ड्रैक। और जो इनके बच्चे होते हैं उनको डकलिंग कहा जाता है। अगला है मोर यानी कि पिकॉक। मोर को इंग्लिश में पिकॉक कहा जाता है। और मोरनी को इंग्लिश में पीहन बोलते हैं, मोरनी को इंग्लिश में पीहन बोला जाता है। नेक्स्ट सारस। सारस को इंग्लिश में क्रेन बोला जाता है, सारस मीन्स क्रेन। अगला है मैना। मैना को इंग्लिश में स्टारलिंग कहते हैं, मैना को इंग्लिश में स्टारलिंग कहा जाता है। अगला है हंस। हंस को इंग्लिश में स्वान बोला जाता है, हंस को इंग्लिश में स्वान बोलते हैं। नेक्स्ट शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग को इंग्लिश में ऑस्ट्रिच कहा जाता है, ऑस्ट्रिच। एंड लास्ट है बुलबुल। बुलबुल को इंग्लिश में नाइटिंगेल कहते हैं, बुलबुल को इंग्लिश में नाइटिंगेल कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव लर्नड अबाउट बर्ड्स नेम। तो आज हमने बर्ड्स नेम यानी कि पक्षियों के नाम के बारे में पढ़ा है। अगेन आई होप कि आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।